दिल्ली के चाणक्यपुरी में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुधवार देर रात अचानक जेसीबी पहुंची और देखते ही देखते कई बाहरी ढांचे हटा दिए गए। टूटी रेलिंग, लोहे के फ्रेम, फेसिंग और छत की चादरें जमीन पर दिखाई देने लगीं। सवाल उठा कि आखिर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर ऐसी कार्रवाई क्यों की गई? क्या ये सिर्फ तय सीमा से बाहर बने ढांचों को हटाने की कार्रवाई थी या इसके पीछे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का भी कोई कनेक्शन है? अधिकारियों के मुताबिक हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने कुछ ढांचों को हटाया गया है। इनमें बैरिकेड, फेसिंग और वीजा सेक्शन के पास लोगों की कतार संभालने के लिए बनाए गए ढांचे शामिल हैं। कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी की मदद ली। मौके पर लोहे के टुकड़े, ईंट, कंक्रीट और छत की चादरें बिखरी हुई दिखाई दी हैं। हालांकि एक बात साफ है, बुलडोजर कार्रवाई पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत पर नहीं हुई है। मुख्य गेट, सफेद दीवारें और पाकिस्तान के निशान वाला बड़ा प्रवेश द्वार सुरक्षित बचा हुआ है। यानी कार्रवाई का निशाना हाई कमीशन की मुख्य बिल्डिंग नहीं बल्कि उसके बाहर बने कुछ ढांचे थे। वीजा सेक्शन के आसपास भी कार्रवाई का असर साफ दिखाई दिया। वहां पहले लोगों की आवाजाही और कतार को संभालने के लिए फेसिंग और दूसरे इंतजाम किए गए थे। कार्रवाई के बाद सर्विस काउंटर ज्यादा साफ नजर आने लगा। वहां विंडो 1, पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली और वीजा आवेदकों के कलेक्शन से जुड़े बोर्ड दिखाई दिए। लेकिन इस कार्रवाई का समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके ठीक 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे। इसके बाद दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हुई कार्रवाई को भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के संदर्भ में देखा जाने लगा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की कहानी आखिर कितनी पुरानी है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानी में अपने राजनयिक मिशन शुरू कर दिए। उस दौर में दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन राजनयिक संपर्क बनाए रखना भी जरूरी था। इसके बाद पाकिस्तान का मिशन दिल्ली में अलग अलग जगहों से जुड़ा रहा। चाणक्यपुरी के आसपास का इलाका धीरे धीरे दुनिया के कई देशों के दूतावासों और हाई कमीशन का प्रमुख केंद्र बन गया। पाकिस्तान का हाई कमीशन भी इसी राजनयिक इलाके में मौजूद है। 1950 के दशक में पाकिस्तान का मिशन चाणक्यपुरी के डिप्लोमेटिक एन्क्लेव की तरफ शिफ्ट हुआ। इसके बाद ये जगह भारत पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों का एक अहम केंद्र बन गई। फिर आया साल 1971 का दौर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और दोनों देशों के संबंध बेहद खराब हो गए। राजनयिक संबंध टूट गए और कुछ समय तक दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर रहा। 1976 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर बहाल हुए। 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का देश से बाहर रहना पड़ने के कारण उसके मिशन को कई बार अलग अलग तरह की राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ा। 1989 में पाकिस्तान के मिशन को दोबारा हाई कमीशन का दर्जा मिला। यानी दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों के उतार चढ़ाव का भी एक गवाह रहा है। युद्ध, तनाव, बातचीत और फिर विवाद, इन सब का असर दोनों देशों के राजनयिक मिशनों पर दिखाई देता रहा है। अब वापस मौजूदा कार्रवाई पर आते हैं। इस बार जेसीबी मुख्य इमारत तक नहीं पहुंची। कार्रवाई बाहरी हिस्से में मौजूद उन ढांचों पर हुई जिन्हें अधिकारियों के मुताबिक हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बताया गया है। इसलिए इसे सीधे तौर पर पाकिस्तान हाई कमीशन को गिरने की कार्रवाई कहना सही नहीं होगा। असल कार्रवाई बाहरी ढांचे को हटाने की थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के कारण इस घटनाक्रम का राजनीतिक और राजनयिक असर जरूर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या ये कार्रवाई यहीं तक सीमित रहती है या भारत पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के राजनयिक मिशनों को लेकर और कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि चाणक्यपुरी में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर चली जेसीबी ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के रिश्तों और उनके राजनयिक मिशनों की कहानी बता दी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.